तो दोस्तों आज का बाज़ार काफ़ी ज़्यादा बुरा रहता हुआ देखने को मिला और इसमें कह सकते हैं कि स्पेशली मैं बात करूँ तो एक जो ग्रुप आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता हुआ देखने को मिला उसमें नाम आता है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप के दो शेयर्स टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों स्टॉक्स के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भारी गिरावट आपको दर्ज होती हुई देखने को मिली है, मोर देन 6% डाउन टाटा मोटर्स होता हुआ देखने को मिला और सबसे बड़ी बात क्या है कि 400 के नीचे बंद हुआ। टाटा पावर का भी कुछ यही हाल था, 4.5-5% के करीब वहाँ पे भी आपको गिरावट दर्ज होती हुई देखने को मिली। तो अब बेसिकली करना क्या है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। दोस्तों चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों टाटा मोटर्स आज 398 के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला है और टाटा मोटर्स में डेफिनेटली दोस्तों जो मूव आता हुआ देखने को मिला वो इतना खराब था कि कोई बच नहीं पाया। आज ओपन 416 पर हुआ, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो थी वो दर्ज होती ही गई और शेयर नीचे जाता ही गया। 423 पे प्रीवियस क्लोज था और उसके बाद 416 पे। चलिए मान सकते हैं कि गिरावट आपको जो होने आज होती हुई देखने को मिली है, इसमें ज़्यादा स्टॉक का काम नहीं था क्योंकि बाजार ही इस प्रकार का माहौल बना रखा था कि हर जो शेयर था आज बेसिकली जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो साफ साफ दिखा रहा था कि कोई भी काउंटर स्ट्रांग नहीं है। लेकिन कहीं जगह पे दोस्तों यहाँ पर गिरावट जो थी वो कम हुई और कहीं जगह पे जो गिरावट थी वो ज़्यादा हुई और टाटा मोटर्स उनमें शुमार था जो आज काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले। तो अनडाउटेडली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता हुआ देखने को मिला क्योंकि लास्ट एक महीने में टाटा मोटर्स इज नाउ डाउन बाय मोर देन 12.5%। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए जिस प्रकार की गिरावट दर्ज होती हुई देखने को मिल रही है, सिर्फ टाटा मोटर्स भी ऑटो स्टॉक में इतना क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का वजह आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों रीज़न साफ साफ एक ही है, वो है टाटा मोटर्स की जो यूके की आर्म है जैगवार लैंड रोवर, उसका खराब करना। सी जेएलआर जो है वो 67% ऑफ द रेवेन्यूज लाती हुई देखने को मिलती है इंडिया ऑफ द इंडियन ऑटो फर्म जो यहाँ पे फॉरेन में है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं लगातार और जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लास्ट वीक कहा है, सबसे बड़ी बात तो क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करने वाली थी कि जो भी फर्म्स थी, जो बड़ी बड़ी फर्म्स है जैसे जेएलआर है वहाँ की, उनके ऊपर एक हैवी टैक्स लगाने वाली थी। उसका फैसला ज़रूर वापस ले लिया, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी की तरफ से जो बयान आते हुए देखने को मिले, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या कहा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी अब रिसेशन में है, साफ बात उन्होंने कह दिया बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, और उनका एक सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव रहता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे ही दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई, क्योंकि जेएलआर वहाँ पे है और एक नेगेटिव रिएक्शन जेएलआर ने दे दिया। लगातार दोस्तों ये फर्म जो है वो डेफिनेटली गिरता हुआ देखने को मिल रहा है अभी। पहले तो कोविड में गिरा क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की दिक्कतें थी। सेमीकंडक्टर्स की दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली कि कंपनी को एक हैवी बीच में देखिए लॉसेस बुक करने पड़ गए। क्यों? बिकॉज जेएलआर फर्म बढ़िया नहीं कर पाया, जेएलआर का एक रिटर्न ऑफ होता हुआ देखने को मिला लॉस। तो बहुत दिक्कतें जो थी वो टाटा मोटर्स को बेसिकली सामना करनी पड़ी और कह सकते हैं कि लगातार जो है वो दिक्कतें अब आती हुई देखने को मिल रही है। चिप शॉर्टेज से थोड़ा बहुत आगे निकले ही थे कि अब रिसेशन की बातें होती हुई देखने को मिल गई है। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर रिसेशन आता हुआ देखने को मिला। उससे पहले एक और बड़ी दिक्कत थी चाइना में लगातार लॉकडाउन आते हुए देखने को मिले, तो वहाँ पे जेएलआर दिक्कतें आ गई। तो टाटा मोटर्स के लिए डेफिनेटली दोस्तों ये जो लास्ट 1-2 ईयर्स रहते हुए देखने को मिले, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहते हुए देखने को मिले, जहाँ पे लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। टू बी प्रिसाइज ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिला। ज़रूर है, ऐसा नहीं कह सकता कि स्टॉक बड़ा नहीं, स्टॉक बहुत अच्छी तेज़ी करके दिखाया, लेकिन अभी दोस्तों जिस प्रकार की सिचुएशन सामने आती हुई देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के अंडर परफॉर्म करने का रीज़न साफ साफ यही कि देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली जो सोच रही है बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यही अपने आप में एक कारण है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं स्टॉक के अंदर इन लेवल्स पर। सो फ्रेंड्स एक ही बात है जो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपका व्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बिफोर बाइंग और बिफोर टेकिंग एनी स्टॉक। दोस्तों अगर आपका व्यू यहाँ से समझ लीजिए कि आने वाले 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल का है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये लेवल्स है जहाँ पे आपको बाइंग धीरे धीरे करके चालू करनी है। एकदम से पूरा पैसा नहीं डालना है, लेकिन धीरे धीरे करके। सी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है आपका पर्सपेक्टिव क्या है, व्यू क्या है। अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली अभी भी वेट करिए, हो सकता है कि यहाँ से और नीचे भी आपको जाता हुआ देखने को मिले। क्यों? बिकॉज देखिए सेंटीमेंट नेगेटिव है, सेंटीमेंट चेंज थोड़ी हो गया है। आज भी आपको यूएस मार्केट्स गिरते हुए देखने को मिलने वाले, मोस्ट प्रोबेबली बहुत मुश्किल चांसेस है रिकवरी आने के। तो सेंटीमेंट जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली वेट करिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलता है तो मान के चलिए इन्वेस्टमेंट में यही इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड रिवर्सल से भी ज़्यादा आपको खुश नहीं होना चाहिए। बिकॉज ट्रेंड रिवर्स हो गया तो वापस से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है,
जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आने वाले 1 से 1.5 साल का कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ। तो अगर यहाँ से आपका 1 से 1.5 साल का पर्सपेक्टिव है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो चेंज होती हुई देखने को मिलेगी, ड्रास्टिकली चेंज होती हुई देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ से जो आपको आज टाटा मोटर्स 400 रुपये का दिख रहा है, वो उस समय 800 रुपये 900 रुपये का भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी बड़ी बात क्यों नहीं है? नंबर धीरे धीरे करके आपको सुधरते हुए देखने को मिलेंगे, वो हो भी रहा है। तो वो जैसे चेंज होगा वैसे ही देखिए स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, तो डेफिनेटली आपको आपके जो सेंटीमेंट है, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो टारगेट है, उसको अपना ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, तो डेफिनेटली कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही मौका होता है जब आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना रहता है। तो टाटा मोटर्स में तो राय सिंपल है। अब बात करते हैं अगले काउंटर टाटा पावर के ऊपर। तो टाटा पावर दूसरा शेयर है, और टाटा पावर कह सकते हैं कि इस प्रकार का शेयर रहता हुआ देखने को मिला है जिसने इन्वेस्टर्स को अभी बहुत दुखी कर रखा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। 250 रुपीज़ होता नहीं है। 250 के पास जैसे जाता है गिरावट बढ़ना चालू होती है। ऐसी गिरावट होती है कि वापस से जहाँ पे खड़ा था पहले वहीं जाके आ जाता है। और अभी एग्जैक्ट वही होता हुआ देखने को मिला है। 230 रुपये 240 रुपये से जो गिरना चालू करता है ये, और आज अगर आप देखेंगे तो 215 रुपये के लेवल पे आ चुका है। लास्ट कुछ समय से 215 रुपये का लेवल अभी तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज वो देखने को मिल गया। तो अपने आप में देखिए टाटा पावर जिस प्रकार से काम कर रहा है, लास्ट 6 महीने में 10% नेगेटिव हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली स्थिति में टाटा पावर आता हुआ देखने को मिल रहा है। 223 रुपये पे आज आपको ये ओपन होता हुआ देखने को मिला, और गिरावट जो थी वो लगातार बनती हुई देखने को मिली। इससे टाटा पावर में दिक्कत क्या आ रही है ना, बेसिकली पावर सेक्टर पूरा बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। कम ऐसा नहीं कि टाटा पावर के पास ऑर्डर्स नहीं है, लगातार न्यूज़ निकल के आती है कि कंपनी को ये सोलर पैनल का ऑर्डर मिला, इस ईवी चार्जिंग स्टेशन का ऑर्डर मिला। कंपनी के पास ऑर्डर्स बहुत बढ़िया है, ऑर्डर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं। बट स्टिल दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें वही कि एग्जीक्यूट किस प्रकार से कर रही है कंपनी। आई थिंक वो एग्जीक्यूशन का ही मामला निकल के अटक रहा है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात मुझे आज सच टाटा पावर में आज तक नज़र नहीं आई। स्टॉक के ना बढ़ने की वजह मुझे आज तक पता नहीं चल पाई। वो मुझे डेफिनेटली अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। यही है कि देखिए हो सकता है कि टाटा पावर अभी आपका बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा हो सकता है कि आगे और भी करता हुआ देखने को मिले। बट यही कि टाटा पावर में खराबी कुछ नहीं है, नंबर्स बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आई थिंक नंबर्स अगर यहाँ से और ड्रास्टिकली चेंज होते हैं, बिकॉज इस बार का जब क्वार्टर का नंबर निकल के आया, तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली, वो बेसिकली ड्यू टू अदर इनकम। उसके कारण अब कंपनी की दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आया। अदरवाइज कंपनी का जो डेटा निकल के आया था उसमें कंपनी ओवरऑल बिजनेस वाइज से थोड़ा सा लॉस में निकल गई थी। वो एक डेफिनेटली माइनस पॉइंट था जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप नंबर्स को देखते तो एक पूरा पर्सपेक्टिव देखते हैं नेट प्रॉफिट का आफ्टर टैक्स। सो ठीक है, वो पीएटी निकल के आता तो वो अलग सा था क्योंकि वो बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी ने भले वो कुछ इन्वेस्टमेंट सेल किया हो, कुछ भी किया हो, ओवरऑल कंपनी दोस्तों यहाँ पर Q1 में इतना खास बढ़िया नहीं कर पाई। Q2 के नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट रहते हुए देखने को मिलेंगे कि क्या कंपनी का चेंजेस आता हुआ देखने को मिला, तो वो इंपॉर्टेंट बात है। सलाह तो मेरी टाटा पावर में भी एग्जैक्टली सेम है कि एक अच्छी कंपनी है जो अभी अच्छे दाम पर मिलती हुई देखने को मिल रही है, एट राइट वैल्यूएशंस मिलती हुई देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल ये लेवल्स रहेंगे जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। चाहे तो आप वेट कर सकते हैं 2-4 दिन, हो सकता है कि यहाँ से 205 रुपये 200 रुपये या फिर उसके थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए, टू बी प्रिसाइज मिल जाए, तो फिर वहाँ पर डेफिनेटली आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। धीरे धीरे करके वापस से कहूँगा टुकड़ों में लीजिएगा। अगर बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गिर जाता है तो हमारे पास पैसा है, हम और बाद में डाल सकते हैं, वो बात इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वही है कि आपको अपना स्टॉप लॉस, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि किन लेवल्स पर आपको यहाँ पे सेल आउट करना है। यही कि हाँ, स्टॉक एक बार 210 रुपये के नीचे जाता है तो 200 रुपये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 200 एक बार टूटता है तो फिर यहाँ पे गिरावट बड़ी बन सकती है, जो साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। मैं ज़रूर आपका पर्सपेक्टिव भी जानने की इच्छा रखता हूँ, तो डेफिनेटली आप बताइएगा दोनों के टारगेट्स। और जो भी दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है वो हमने अपनी खुद की रिसर्च पे, तो डेफिनेटली आप भी अपनी खुद की रिसर्च करिएगा बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट कॉल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।